आज से हम कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में सबसे जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है इट इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेसिक और इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सबसे आना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। A problem is an inquiry or situation that under certain circumstances necessitates research and logical thought to solve. So these two lines are a definition of a problem. अब जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है ना, वो होता है कि हमने रिकग्नाइज, कहते हैं ना, पहचानना होता है कि वी हैव टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई करना होता है दो चीज़ों के दरमियान कि वेदर इट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। देन हमें फिर अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। कुछ की पॉइंट्स दिए हुए सिंपल प्रॉब्लम के कि जो सिंपल प्रॉब्लम है ना वो एक रिकग्नाइजेबल होती है और उसकी एक सॉल्वेबल सोर्स होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हमें एक फॉलोइंग सिनेरियो दिया हुआ है जो कि सिंपल प्रॉब्लम की एग्जांपल है। आप अगर एक ब्रेड रखते हैं ओवन में और टाइमर सेट करना भूल जाते हैं, 3 घंटे बाद 3 आवर्स लेटर जो ब्रेड है वो जल गया है। तो इसका रीज़न इधर हमें गिवन था रिकग्नाइजेबल, सॉल्वेबल सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस। सो रीज़न, कॉन्सिक्वेंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। रीज़न हमारे पास ये था इसका, ये क्यों बर्न हुआ, बिकॉज के जो हमने टाइमर नहीं था उसको हम सेट करना भूल गए थे। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि हमारे जो ब्रेड था वो बर्न हो गया। और जो अब सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें जब भी ब्रेड रखें उसके लिए हमें टाइमर सेट करना होगा। नेक्स्ट वी मूव टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल रीजंस एंड डाटा। मतलब जो सिंपल प्रॉब्लम है वो तो बहुत सिंपल होता है, उसमें तो एक आध रीज़न ही होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस जो होते हैं वो इजी होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ हिडन होते हैं और या हार्ड होते हैं, यानी हमारी स्किल्स चेक करने के लिए होते हैं। हम इन कंक्लूजन इन शॉर्ट ये कह लेते हैं कि देयर कुड बी कॉजेज दैट आर रिजल्ट ऑफ अदर कॉजेज। यानी कि जो कंप्यूटर पुअर परफॉर्मेंस है ना वो फाइल लॉस कॉज करता है, ये भी एक कॉज है जो कि एक और कॉज करता है। हमें यहाँ पर एक लाइन गिवन है, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड। सो एग्जांपल हमें एक गिवन है, सेलेक्ट 3 balls टू गेट अ सम ऑफ 30। अच्छा, इनमें से अगर हम कोई भी 3 balls चूज़ करते हैं ना, ये हमें 8 balls के बना, ठीक है, तो कोई भी 30 नहीं बनता। इट इज़ बेसिकली अबाउट कैलकुलेशंस। इसमें अगर हम थोड़ा सा डीप जाएँ तो आगे हम देखते हैं हमें क्या सोल्यूशन गिवन है कि एट फर्स्ट ग्लांस हमें नज़र आएगा कि कोई भी बॉल्स ऐसी नहीं है जो कि 30 का सम प्रोड्यूस कर सकती हो। लेकिन अगर हम पूल बॉल्स को जानते हैं तो जो हमें यहाँ पर ग्रीन बॉल गिवन है इसको अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये 6 नहीं 9 है, क्योंकि सो द वैल्यू ऑफ द बॉल इज 6 बट इज़ अपसाइड डाउन। अगर हम इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो ये जो है बन जाएगा हमारे पास 6 9 नहीं। अब 6 और 9 की शेप एक जैसी होती है, उल्टा करें तो हमारे पास 9 एंड सीधा करें तो 6। सो इट नीड्स टू बी रोटेटेड टू बी रेड करेक्टली। उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा विच इज 6 + 11 + 13 = 30। यहाँ पर जो डाटा था ना वो हिडन था, या फिर हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी पूल बॉल्स को डिटरमाइन करने की कि जो ग्रीन बॉल था वो 6 नहीं था, दैट वाज 9। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको उल्टा करने से नया बन जाता है, जिस तरह 9 एंड 6 इज़ द आई थिंक ओनली नंबर जिसको अगर हम अपसाइड डाउन करें तो हमारे पास नंबर चेंज हो जा सकता है। तो दिस वाज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट टॉपिक सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स स्टडी किया है। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।